लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो शायद उम्मीदों पे पूरा उतरे, लेकिन जिस तरह उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, जिस तरह माहौल देखने में आया, कोई लोगों की तरफ जो है उस तवज्जो का मरकज़ नहीं बनी। परवेज़ खटक जो हैं, जो साबिक वज़ीर आला KPK भी रहे हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है PTI पार्लियामेंटेरियंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों कबल पाकिस्तान में एक नई पार्टी जो है वो वजूद में आई, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसको जहांगीर तरीन ने बनाया। उन्होंने काफ़ी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो तोड़ के अपनी पार्टी में ले गए, और कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तो जो पार्टी छोड़ दी थी वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं गए। लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो शायद उम्मीदों पे पूरा उतरे, लेकिन जिस तरह उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, जिस तरह माहौल देखने में आया, कोई लोगों की तरफ जो है उस तवज्जो का मरकज़ नहीं बनी, ना इतने लोग वहाँ पर गए। लेकिन अब जो असल खबर वो ये है कि परवेज़ खटक जो हैं, जो साबिक वज़ीर आला KPK भी रहे हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है PTI पार्लियामेंटेरियंस। इसको आप PTI तहरीक इंसाफ से मोहब्बत कहें, या शायद वहाँ पर उनकी दिल लगी थी और खान साहब ने उन्हें ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई। और उन्होंने कहा कि मैं 9 मई के वाक़यात की पहले ही मज़म्मत कर चुका हूँ, और जो सियासत का माहौल इस टाइम पे पाकिस्तान में चल रहा है, तो मज़ीद मैं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रह सकता। और जब इस बारे में उनसे शोकाज नोटिस उनको जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कहा मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ जो आप लोगों को शोकाज नोटिस का जवाब दूँ। और इस तरह तहरीक इंसाफ ने उनको उनकी रुकनीत से, वो सूबाई सदर KPK थे, उससे फारिग कर दिया। और उन्होंने ख़ुद भी बोला कि मैं इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि जो है मेरी बात की अहमियत नहीं रही इस पार्टी में, मैं छोड़ देता हूँ। और उन्होंने अपनी नई पार्टी जो बनाई है PTI पार्लियामेंटेरियंस, उसका आगाज़ बाकायदा कर दिया, ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी जो पहली इनिंग है वो इस्लामाबाद में पूरी की है। काफ़ी साबिक और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं उनसे मुलाकातें की। मुलाकातों में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है कि हमारी पार्टी में आप शामिल हो जाएं। तकरीबन ज़राए के मुताबिक कुछ 57 जो है मेंबरान से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और 57 बंदे जो हैं वो उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। अब इस बात में सदाकत है या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद उनकी और मुलाकातें जो हुई वो 13 कोई सूबाई असम्बली से मुलाकातें हुई, जिसमें 6 ने उनसे ऑलरेडी माजरत कर ली कि हम जो है आपकी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। उसके बाद जो एहतशामुल इनामुल्लाह साहब हैं, उन्होंने उनको दावत दी कि आप हमारी पार्टी में आए। उन्होंने कहा कि जनाब वाला, मैं आपके कहने पे पहले तहरीक इंसाफ में गया और आपने मेरी हिमायत नहीं की। तो फिर परवेज़ खटक ने उनको ये कहा कि मेरी बात को खुद वो लोग अहमियत नहीं दे रहे थे, मेरे साथ खुद बुरा हुआ है, तो मैं आपकी हिमायत का क्या ऐलान करता। अब एक नई पार्टी जो है वो सब देख रहे हैं कि वजूद में आ चुकी है, और KPK में वो ज़्यादा मकबूल होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो KPK के लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो PTI बनी है उसमें KPK के लोग जाएंगे, और उसमें बड़ा नाम जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि असद कैसर जो हैं वो पाकिस्तान ये जो PTI पार्लियामेंटेरियंस है इसके साथ होंगे, और परवेज़ खटक के जो राब्ते हैं वो साबिक रहनुमा फवाद चौधरी के साथ भी हो रहे हैं कि फवाद चौधरी राब्ता कर लें। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि फवाद चौधरी जो है वो वापस जो है तहरीक इंसाफ में शायद जाने की तैयारियां कर लें। हमारे ज़राए ने ये बताया कि उनका दिल है कि वापस वो जो है तहरीक इंसाफ में चले जाएं, लेकिन खान साहब की तरफ से उनको नो लिफ्ट कहा जा रहा है। तो अब हालात यही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो आई उसने तहरीक इंसाफ के बड़े नाम लिए, और ये जो PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी है इसमें कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम इस पार्टी में गया हो। एक परवेज़ खटक साहब खुद हैं, और कुछ MPs MNA से उनकी मुलाकातें जारी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में ये पार्टी जो है ये अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, या ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरह मतलब कि स्लो चलेगी। स्लो इस तरह चल रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान ने जिस तरह वावेला मचाया हुआ था कि वो टक्कर देंगे आगे पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात के तौर पर, लेकिन वो उनका वावेला जो है वो वक्ती तौर का था। बाद में वो पार्टी थोड़ी ठंडी हो गई, कोई ख़ास उसमें हलचल देखने में नज़र नहीं आई। इसी तरह ये PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी है, इसका ऐलान किया गया है और दावे किए गए हैं कि जी ये जो है आवाम की उम्मीदों पे पूरा भी उतरेगी, और इसमें बड़े नाम भी देखने में आएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ की तरह अपनी मकबूलियत बनाएगी, या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरह ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।